2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में एसआई भर्ती पेपर लीक को लेकर एक बार फिर बड़ा बवाल शुरू हो गया है। जहां एक तरफ ये मामला कोर्ट में चल रहा है, सरकार को 2 मई को हाईकोर्ट में जवाब पेश करना है। इसी बीच अब नागौर सांसद और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। दरअसल एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर शनिवार सुबह 11 बजे से शहीद स्मारक पर बड़ा आंदोलन शुरू हो रहा है। इस आंदोलन में हनुमान बेनीवाल के साथ मनोज मीणा और विकास बिदोड़ी भी हैं, जो इस भर्ती को रद्द करने की मांग लंबे समय से उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इतने बड़े स्तर पर भर्ती में घोटाले के बाद भी सरकार इस भर्ती को रद्द नहीं करना चाहती। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि एसओजी, पुलिस मुख्यालय, एडवोकेट जनरल, सरकार की खुद की एसआईटी की सिफारिश के बाद भी सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। इसी वजह से यह आंदोलन शुरू होने जा रहा है। वहीं हनुमान बेनीवाल ने भी एसआई भर्ती मामले को लेकर कई मंत्रियों और सरकार के अधिकारियों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के बाद 2756 पदों पर करवाई जा रही वाहन चालक भर्ती को लेकर भी प्रदेश के युवाओं की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। 27 फरवरी से शुरू होकर 28 मार्च तक इसके आवेदन लिए गए थे। इसमें 1.5 लाख से ज्यादा आवेदन आए, लेकिन अब अनुभव प्रमाण पत्र के बाद ड्राइवर भर्ती के सिलेबस में राजस्थान जीके का वेटेज और वाहन से संबंधित बिंदुओं का भी उल्लेख नहीं होना परेशानी का कारण बनता जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सिलेबस में राजस्थान की सामान्य ज्ञान यानी कि राजस्थान जीके को बेहद कम वेटेज दिया गया है। आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान जीके का वेटेज सिर्फ और सिर्फ 17% रखा गया है। इतना ही नहीं, इस सिलेबस में मोटर वाहन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि इसको लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव डॉक्टर भागचंद बधाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट की, जिसमें कहा कि वाहन चालक के अभ्यर्थी चिंता न करें, हम चतुर्थ श्रेणी और वाहन चालक के सिलेबस की विसंगति दूर करने की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। ऐसे में अब एक राहत वाली खबर यह है कि वाहन चालक के अभ्यर्थियों की परेशानी कम होने वाली है। हालांकि अब देखना होगा कि कब तक अभ्यर्थियों को राहत मिलती है। कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुरू होने वाले हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। 28 अप्रैल से आवेदन शुरू हो रहे हैं और 17 मई तक आवेदन लिए जाने हैं, लेकिन अभी तक युवाओं की बड़ी मांग जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। जी हाँ, बेरोजगार युवा इस लगातार विस्तृत सिलेबस जारी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी स्पष्ट फैसला नहीं हो पाया है। दरअसल राजस्थान में कांस्टेबल के 9617 पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसके लिए 28 अप्रैल से आवेदन शुरू हो रहे हैं, लेकिन अभी तक अभ्यर्थियों की बड़ी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाई। युवा लगातार इस भर्ती के विस्तृत सिलेबस जारी करने की मांग कर रहे हैं। युवाओं की इस मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान का कहना है कि कांस्टेबल भर्ती के सिलेबस में केवल विषयों का जिक्र किया गया है। किस टॉपिक से कितने अंक के कितने सवाल पूछे जाएंगे इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। ऐसे में अब कांस्टेबल भर्ती में टॉपिक वाइज विस्तृत सिलेबस जारी नहीं करने से तैयारी में भी परेशानी हो रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित एलडीसी भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में लगातार चिंता और नाराजगी बढ़ती जा रही है। भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हुए 45 दिन से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक डीवी की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। इसी कारण से अभ्यर्थी परेशान है और रोजाना डीवी को लेकर अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। सबसे गौर करने वाली बात तो यह है कि एलडीसी भर्ती के रिजल्ट के बाद पशु परिचर भर्ती के परिणाम भी जारी हुए और उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके एलडीसी अभ्यर्थियों के लिए अभी तक कोई भी ठोस अपडेट सामने नहीं आई है। इससे अभ्यर्थियों को यह महसूस हो रहा है कि उनकी भर्ती को लेकर लापरवाही बरती जा रही है और इस भर्ती को पूरा नहीं किया जा रहा है। इस विषय पर हनुमान किसान का कहना है कि एलडीसी डीवी को लेकर के लगातार अभ्यर्थी काफी परेशान है। हम लगातार विभाग और बोर्ड के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं और डीवी की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करवाने की मांग भी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर बेरोजगार युवाओं का लंबा इंतजार कब खत्म होता है और कब एलडीसी भर्ती में डीवी की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। आरपीएससी ने वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती 2024 के अंतर्गत गणित और विज्ञान विषयों के पदों को लेकर एक नया शुद्धि पत्र जारी किया है। यह शुद्धि पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग के सचिव के अनुसार संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक के 6 विभिन्न विषयों के कुल 347 पदों के लिए 31 जनवरी 2024 को विज्ञप्ति जारी की गई थी और इसके बाद 12 फरवरी 2024 को शुद्धि पत्र प्रकाशित किया गया था। प्रारंभिक विज्ञापन के अनुसार गणित विषय में कुल 68 और विज्ञान विषय में 47 पदों की घोषणा की गई थी, लेकिन अब संबंधित विभाग से प्राप्त संशोधित विज्ञापन के आधार पर इन पदों की संख्या में वृद्धि की गई है। गणित विषय के लिए 22 नए पद और विज्ञान विषय के में 15 नए पद जोड़े गए हैं। इस प्रकार अब गणित विषय के लिए कुल पदों की जो संख्या है वो बढ़कर 90 हो गई है, जबकि विज्ञान विषय के लिए कुल पदों की संख्या 62 हो गई। अब संशोधन के आधार पर
आयोग नवीन वर्गवार वर्गीकरण तैयार कर रहा है और शुद्धि पत्र अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।